हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से संबंधित सीरीज चली हुई हमारे चैनल पर। तो जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए ताकि आपको वहाँ पर पूरा कंटेंट प्राप्त हो सके। तो उसकी 3 क्लास हो चुके हैं, भूमिका, प्रकरण 1 और प्रकरण 2। प्रकरण 2 के ये मुख्य बिंदु हैं। इसी तरह से उस पर वीडियो पड़ी हुई है, तो आप एक बार उसे जरूर देख लीजिए। प्रकरण 2 से संबंधित है अरबी भाव और परिभाषा। प्राकृत के बोलचाल की भाषा न रह जाने पर अपभ्रंश साहित्य का उदय हुआ। अपभ्रंश साहित्य का क्या हुआ? उदय हुआ। पहचान: दुहा कहने से अपभ्रंश काव्य भाषा का बोध होता था, जैसे पहले गाथा से प्राकृत। रचनाएं हैं अपभ्रंश काव्य से संबंधित, जिसमें पुरानी नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं प्रचलित थी। धर्माचार्य, जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों के प्रचार और रक्षा हेतु उसमें उपदेश आदि रचते थे। दूसरे पॉइंट में अपभ्रंश जब तक भाषा बोलचाल में थी, जब तक भाषा साधारण या आम बोलचाल में थी, तब तक वह देश भाषा कहलाई। लेकिन जैसे ही उसका प्रयोग साहित्य की भाषा में होने पर अपभ्रंश शब्द का व्यवहार हुआ। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल ने ग्रहण किया वह पुराना पड़ गया और काव्य के लिए यह रूढ़ हो गया। तीसरा है विद्वानों के उल्लेख। भरत मुनि ने जो समय माना 3री शताब्दी ने इन्हें अपभ्रंश ने कहकर लोक भाषा और देश भाषा कहा है। इंपोर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा टीजीटी में पूछा भी गया है। वरुचि के प्राकृत प्रकाश में भी इसका उल्लेख नहीं है। राजा धारसेन द्वितीय बल्लभी के शिलालेख में पहला उल्लेख विक्रम संवत 650 के पहले, जिसमें उन्होंने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यानी कि जो शिलालेख है, पहले राजा धारसेन द्वितीय थे बल्लभी, तो उनका जो एक शिलालेख पहल में उल्लेख किया गया कि जो 600 विक्रम संवत 650 के पहले, जिसमें उन्होंने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं का उसमें कवि माना। चौथा पॉइंट है यहाँ पे प्रमुख ग्रंथ और उनका काल। भामा 7वीं शताब्दी, बाण द्वारा रचित हर्षचरित, बाण से बाण भट्ट। हर्षचरित ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया, जिसमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से प्राकृताभास हिंदी में रचनाएं मिलती हैं। बौद्ध सिद्धों से संबंधित देवसेन का समय जो है संवत 990, एक जैन ग्रंथकार हुए जिन्होंने सार्वकाचार पुस्तक दोह में बनाई। सार्वकाचार इसका भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप रहा। तो ये थे मुख्य बिंदु, और इससे डिटेल जो वीडियो आपको देखनी है तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।